ऑगस्टपर्यंत वदंतान भोसलेच्या सानिध्यात राहिले आणि नंतर त्यांनी श्रीहरी जे साहित्य आहे श्रीहरी कहाणी यामधून एक मोठा ग्रंथ लिहिला. वदंत सावंगी मेधकरांना श्रीलंकेत जाऊन पाली भाषेचं ज्ञान होतच, पण तिथे जाऊन ती भाषा अवगत केल्यामुळे त्यांना इतर काही काम करता आलं. सांगण्यास तात्पर्य आहे की विद्यार्थ्यांनो, आपल्या मनुष्य जीवनामध्ये भगवान बुद्धाने महामंगल सूत्रामध्ये अशी एक गोष्ट सांगितली आहे. 38 उत्तमंगलामध्ये ते म्हणतात, शिवपंचम विनयोत्स सुशिक्षितो सुभाषिताच यावाचा एत मंगल उत्तम. मनुष्याला उत्कृष्ट जीवन जगायचं असते, श्रेष्ठतम जीवन जगायचं असेल, त्याने कुठली ना कुठली भाषेची कला, कुठल्याही कला ज्ञान हे मनुष्याच्या जीवनामध्ये महत्तम साधारण असतं. वेळेच्या अभावी अधिक न बोलता आजच्या प्रसंगी वदंतजींनी, संगरुक्त माडगेजींनी जापानी भाषेचा या 5व्या जे सत्र आहे, जे उपक्रम आयोजित केलेला आहे, तेव्हा संपूर्ण विद्यार्थ्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये या भाषेचं ज्ञान अवगत करून आपण आपल्या आयुष्यामध्ये मोठे भरीव कार्य करा. तुम्हाला इच्छा आकांक्षा पौर्णिमेच्या फलस्वरूप होत अशी मंगल कामना करून मी इथे थांबतोया. भवतु सभावं. जिन्होंने धर्म का इसका प्रचार प्रसार किया. प्रतिनिधि है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने संत में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया. एक भाषा को सीखना है, एक संस्कृति को सीखना है. और जापान जैसा देश जो अपने एक डिसिप्लिन के लिए माना जाता है, तो भाषा भी सीख रहे तो उनकी संस्कृति में जो डिसिप्लिन है वो भी अगर सीख ले तो भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है. जैसा कि मैंने सुना है कि वहाँ के स्कूल में भी बचपन से लेकर 6वीं क्लास तक केवल उनको डिसिप्लिन, मैनर्स, एजुकेटिव, क्लीनिनेस इसके बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है. एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता. और वास्तव में उस उम्र में एकेडमिक पर जोर देने के बजाय उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने काम कैसे करना चाहिए, इन बातों को सिखाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बचपन में जो सीखते हैं वो हमेशा के लिए उनके संस्कार बन जाते हैं. खास करके 4 साल से लेकर 14 साल की जो उम्र है, उस उम्र में हम उनको जो सिखाएंगे, जैसा सिखाएंगे, वो उनके बाकी ज़िंदगी भर वो आदत बन जाती है. तो इसलिए आज जो जापानी भाषा का यहाँ पर क्लास आरंभ होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे जो और भी जो बड़े सीखेंगे इस जापानी भाषा को, तो वो जापानी भाषा के साथ साथ उनकी संस्कृति को भी सीखें. और वो जापानी एक बौद्ध संस्कृति है, और एक हम लोग भी बौद्ध होने के नाते हमको चाहिए कि हम दूसरे जो बौद्ध देश है उनकी भाषा भी सीखें, क्योंकि भाषा से एक अच्छा संपर्क बनता है. तो इसलिए भाषा एक संपर्क का माध्यम है. और जापानी भाषा सीखना खाली एक बौद्ध देश से संपर्क करना ही नहीं है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो भी सीखने का यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा. तो ज़्यादा समय न लेकर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जापानी भाषा की यहाँ पर जो क्लास आरंभ हो रही है उसका सभी लाभ लें. और हमारे यहाँ पर भी जो जापान की डिसिप्लिन है, अगर वो आ जाए तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है. बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद गंधीजी. यानंतर जापानीज भाषेचे प्रशिक्षण देण्याकरिता जापानवरून आलेले माननीय मासाभूमी ओदामाजी यांना विनंती करतो की
यांनी या प्रसंगी आपले मनोगत व्यक्त करावे. ते जपानी भाषेत बोलणार आहेत आणि पूज्य भदंत संघरत्नजी मानके त्याचा अनुवाद आपल्यासमोर करणार. नमस्ते. はじめまして。私は、児玉正文です。正文はとても発音しづらいようなので、皆さんは私のことを児玉先生と呼んでください。 यहाँ जो जापानी क्लास शुरू हो रहा है उसके टीचर के रूप में जापान से आया. मेरा नाम मासाफुमी कुदामा है. शायद इंडियन आप लोगों को मासाफुमी ये शब्द प्रोनाउंसिएशन के लिए कठिन जाता होगा. आप मुझे खुदामा गुरुजी के रूप में पुकार सकते हैं. 私は8月31日に日本からインドに来ました。インドに来るのはこれが初めてです。 मैं 31 अक्टूबर को भारत आया जापान से और ये मेरा प्रथम भारत का प्रयास है. 初めてインドに来て日本との文化の違いにびっくりしています。 आकर अभी तक ज़्यादा दिन हुआ नहीं. 多分皆さんが日 इसी 本 कारण に行ったら、 यहाँ का जो कल्चर है 日本の文化にもびっくりされることだと思います。 ज़्यादा दिन हुआ नहीं यहाँ आकर. यही कारण होगा कि मैं जो देखता हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ यहाँ आकर, यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में काफ़ी फर्क महसूस कर रहा हूँ. कभी आश्चर्य लग रहा है. तो शायद ही आप लोगों को भी मैं जिस तरह भारत के बारे में नया अनुभव ले रहा हूँ, यहाँ जो जापानी क्लासेस चलेंगी उस क्लासेस के माध्यम से आपको भी जापान के प्रति एक आश्चर्य, एक नया सा महसूस हो सकता है. 私はナグプールで日本語を皆さんに教えます。日本語は言葉を覚えるだけではなくて日本の文化についても紹介したいと思います。 मैं यहाँ इस मित्र संघ के माध्यम से आयोजित जापानी क्लासेस के टीचर के रूप में यहाँ आया हूँ. यकीनन मैं जापानी लैंग्वेज तो पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इस जापानी क्लासेस के माध्यम से आप जापान का कल्चर, जापान की सभ्यता भी थोड़ी बहुत क्यों ना हो पढ़े. 私が希望したいのはぜひ日本語を覚えていただきたいことです。そしてインドと日本の間に交流がより進むことを願っています。 मेरी एक आशा या जो स्टूडेंट होंगे उनसे अनुरोध है कि जापानी लैंग्वेज सीखकर स्वयं का बेनिफिट तो उठाए उसी में से, साथों साथ भारत और जापान की जो मित्रता बढ़ रही है उसका भी एक आप अंग बने. そしてこういうインドと日本の交流が続いて今も、とてもいい関係にありますけれども世界中が平和になることを願っています。 आज भारत और जापान का मैत्री अच्छे से चल रहा है. मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास भी उस मैत्री को बढ़ाने के लिए या विश्व में जो मैत्रीता प्रचार करने के लिए ये क्लास भी उसका अंग बने. もしも私が街を歩いているのを見かけたら児玉先生と呼びかけてください。 कभी मैं इस स्कूल में नहीं बस्ती में घूमते फिरते आपको दिखूंगा तो ज़रूर मेरे नाम पुकार कर मेरे करीब आइए. 最後になりますが先ほど歓迎の歌を聴いたので私も日本の歌を歌いたいと思います。 अंतिम में जब इस भैया मित्रशाला के लड़की ने 最近のジャパニーズポップではなくて、古い歌を歌います。ふるさと
という歌です。僕にもちょっと聞いてください。翻訳終わってない。聞いてください。わかんないでしょ。उन लड़की थी जब किसी ने वेलकम का गाना गाया ना, तो मैं भी आप लोगों के सामने एक जापानी पुराना जो ट्रेडिशनल भी नहीं, ट्रेडिशनल आधा नया, उसमें से एक गाना पेश करना चाहूँगा. では歌います。うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川、夢今も巡りて忘れがたきふるさと。それではこれからもよろしくお願いします。धन्यवाद सर. त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पूजनीय भदंत संगरत्नजी मानके यांना विनंती करतो की या प्रसंगी त्यांनी आपले अध्यक्षीय उद्बोधन प्रकट. इसलिए हो गया कि विशेष करके जो आज से जो जापानी क्लासेस मियामी संघ आयोजित कर रही है, उस क्लास को अटेंड करने वाले जो विद्यार्थी है उनके साथ वार्तालाप करने के लिए पूर्ण विद्यार्थी 500 रुपये 10 रुपये सैलरी आपका जो इस क्लास को अटेंड करने का रीज़न होगा वो अलग अलग है, होगा अलग अलग होगा. हर किसी का रीज़न, जीने का रीज़न अलग होता है, आपका भी अलग अलग होगा, क्लास अटेंड करने का रीज़न अलग अलग होगा. और मियामी संघ जब यहाँ क्लास को शुरुआत कर रही है तो हमारा मियामी संघ का जो रीज़न है उसके बारे में आपके साथ वार्तालाप करना चाहूँगा. अभी मेरे पहले जो क्लास के गुरुजी के रूप में आए उनको मैं साथ में ही आया, उनको यहाँ आने के लिए मार्फत फ्लाइट का जो खर्चा है कितना आया होगा आप अंदाज लगा सकते हैं, कितना आया होगा? नहीं अंदाज 75,000 कितना 75,000 तो एयरपोर्ट से मुंबई तक का, घर से एयरपोर्ट आने का, दिल्ली से यहाँ आने का वो अलग, टोक्यो एयरपोर्ट से दिल्ली तक आने का खर्चा 75,000. क्यों देती है वो? मैंने नहीं देना है, मैंने नहीं देना है, उनके जेब से जो गया वो गया, मैंने नहीं देना है, या फिर कोई ना कोई का संघ ने नहीं देना. तो इंडिविजुअल पैसा बढ़ता है. यहाँ मतलब हमें 3 बार का भोजन देना है, बाकी उनका जो होगा सो होगा वो देखेंगे. मतलब यहाँ 6 महीना जो रहेंगे उस 6 महीने के बीच में उनको 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा आना चाहिए. और उसमें से भोजन के अलावा हमारा एक भी महीना मिलता संघ का पैसा नहीं है. इतना पैसा तो क्यों खर्चा करते हैं? उसका कोई रीजन होगा, उनकी भी कोई इच्छा होगी, उनकी भी कोई भावना होगा. इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं उसके पीछे क्या यहाँ से कुछ ले जाएंगे, आपसे कुछ मांगना है, आप कुछ देने वाले हो. मियामी संघ 35-40 साल से कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है? जिमानी लोगों को बेवकूफ बना कर कर रहे हैं हम लोग. हर रीजन को उनसे ही पैसे लेते हैं. किसी 2-4 महीने पहले किसी बड़े अधिकारी के घर
कहते हैं कि मैंने रिटायर के पैसे से 1 करोड़ का घर लिया, इतना 1 करोड़ का घर लिया। उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि आपने समाज के लिए कितना किया। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ। धोनी में जो बिहार है, 20 साल पहले 15 करोड़ खर्चा किया। वो पैसा मैं अपने पास रख सकता था, क्योंकि वो पैसा मेरे नाम से आता है, मेरे प्रोविजन से आता है, मेरे मेहनत से आता है। दूसरा कुछ नहीं है कारण, मैं कारण। वो अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि पैसे से मैं 1 करोड़ का घर लिया, तो मैंने 20 करोड़ का बिहार बांधा, लेकिन मेरा अपना कुछ नहीं है, माँ बाप के घर में रहता हूँ। फिर भी कुछ करने की तमन्ना होती है, उस त्याग के माध्यम से भी कोई अपना पेट भरने को देखता है, कोई अपना उल्लू सीधा को सिद्ध करने को देखता है। जापान देश इसलिए आगे बढ़ा है कि इनके जैसे लोग अपने देश में या फिर विदेशी लोग विदेश जाकर त्यागी भावना से जीते। इसलिए जो कोई संस्था त्यागी भावना से काम कर रहा है, उस संस्था का लाभ लेता लोग उठाता, वो देश कभी खुद तो कर होगा ही नहीं, लेकिन वो देश वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैया नेता संघ उसका एक उदाहरण है। पैसे बहुत सारे पैसे जापान से लाए, हर साल करोड़ों का खर्चा होता है, हर साल करोड़ों का खर्चा भी देख रहे 75,000 तो भी खर्चा कर रहे हैं। और उसमें भी आप अपना त्याग नहीं, उसमें भी आप अपना लोभ देख रहे हैं, उसमें भी आप अपना फायदा देख रहे हैं, उसमें भी आप कुछ निचोड़ने को देख रहे हैं, तो आपका समाज, आपका घर, आपका व्यक्तिगत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये याद रखो। इनके जैसे लोगों ने जापान को आगे बढ़ाया है। वो इंजीनियर के रूप में नहीं बढ़ा जापान आगे, त्यागने की भावना से ही जापान आगे बढ़ा। कोई काम कर रहा, उसके पैर खींचकर या उसमें से अपने लोग को सिद्ध करने के लिए जो समाज जीता है, जो व्यक्ति जीता है, उसका जीवन कभी सिद्ध नहीं होगा। ये आपके लिए एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरण आज का उदाहरण नहीं है। लैंग्वेज 2 प्रकार की बनती है। 2 प्रकार की लैंग्वेज बनाने की जो प्रथा होती है, उसको 2 प्रकार की मान्यता होती है। एक जो है, एक किसी विशेष आदमी ने बनाया, और दूसरा जो होता है वो कालांतर से प्रोग्रेस होते बढ़ते बनाई जाती है। 2 प्रकार की लैंग्वेज होती है। भारत में किसी एक नाम याद नहीं आ रहा है, ये विश्व को भी पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी के याद नहीं आ रहा कि किसी ने बनाया करके मान्यता है। जापानी लैंग्वेज नहीं, जापानी लैंग्वेज की मान्यता है कालांतर जो प्रोग्रेस हुआ, कालांतर जो बदलते गया, कालांतर जो वक्त के साथ चलते गया, उसमें से लैंग्वेज बनी। ये जापानी लैंग्वेज की मान्यता है। एक किसी ने हजारों वर्ष बनाया, वो मान्यता नहीं है जापान में। जापानी लोग ये मानते हैं कि 1000 साल, 1500, 2000, 20 साल हो गए, उस कालांतर के बीच में बनते बनी है जापानी लैंग्वेज। और उसका आधार लेंगे, उसका एग्जाम्पल लेंगे, तो लैंग्वेज बनने के लिए उसका कल्चर होता है, लैंग्वेज बनने के लिए उसकी सभ्यता होती है, लैंग्वेज बनने के लिए उसका कालांतर काल होता है। तो ये तीनों चारों जो रीजन होते हैं, उससे बनती है। आज यहाँ जो भी कुछ जापानी सीखने को आए, आप अपने जापानी सीखोगे तो जापान को नहीं समझ पाओगे, जापानी सीखने की इच्छा रखोगे तो भी जापान को नहीं सीख पाओगे। बहुत सारे भारत से जापान में रहते हैं, लेकिन जापान को समझ इसलिए नहीं पाए कि परिस्थिति अपने ही वहां ले जाते हैं, अपने ही विचार ले जाते हैं, अपने आचार ले जाते हैं। वहाँ के जो त्यागी लोग हैं, नहीं यहाँ का अनत्यागी ले जाते हैं, उनके साथ मर मिटते हैं। सबके सब नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले। तो ये गुरुजी के माध्यम से जो जापानी सीखेंगे, वो जापानी जो है वो फक्त लैंग्वेज के तौर पर नहीं, वो लैंग्वेज बनते उस लैंग्वेज के अंदर में जो सभ्यता, जो कल्चर, उसमें जापानी विशेष करके जापान में धम्म आता है। धम्म बोलने से अच्छा होगा कि बुद्ध धम्म
वो धम्म जब इन्वॉल्व हुआ, त्यागने की भावना जब उसमें इन्वॉल्व किए, पराया के प्रति जो अपनी भावना रखते हैं, मैत्री की भावना रखते हैं, करुणा की भावना रखते हैं, समता की भावना रखते हैं, ये सब मिलाकर जापानी भाषा का निर्माण हुआ। तो आप भी भाषा सीखते सीखते एबीसीडी तो सीखेंगे, लेकिन उस एबीसीडी के साथों साथ जो इन गुरुजी के माध्यम से सीखने के लिए सभ्यता है, कल्चर है, भावना है, वो साथ में सीखेंगे तो आपके जीवन में शायद बहुत सारे लोग अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने पेशा के लिए, अपने प्रपंच के लिए ही जापानी भाषा सीखने को आती है। लेकिन उसके साथों साथ आप थोड़ा सा 75% आप अपना व्यक्तिगत रखो, लेकिन 25% जो भी इन्होंने जिस तरह का आपके लिए अपने जीवन को त्यागा है, आपने इकोनॉमी को त्यागा है, आपके वक्त को त्यागा है, उस इनके अंदर से त्यागने की भावना सीखो, ना कि यहाँ से निचोड़ने की। वो त्यागने की लैंग्वेज के साथ साथ आपने वो त्यागने की भावना सीखोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। भैया संग्रह धार्मिक काम कर रही है, एजुकेशनल काम कर रही है, मेडिटेशन का काम कर रही है, तमाम लोगों को काम कर रही है। और ये भी एक इच्छा है कि जापानी ये 5वां आज तक इसके पहले 4 बार किए, 6 महीने का कोर्स किए, कभी ऑनलाइन का कोर्स किए, ये 5वां 6 महीना चलते रहेगा। ये 6 महीने के बीच में जो एक प्रोजेक्ट चलेगा वो इसलिए कि आपको रोजगार मिले, आपके जीवन में आर्थिक दृष्टि का प्रोग्रेस हो, आपके जीवन में नौकरी मिले जो जुबान से कनेक्ट होगी, वो एक हमारा प्लान है। ये सीखने वाले को वो भी मार्ग मिले, लेकिन आप सीखेंगे ही नहीं, आप प्राइमरी में रुक जाएंगे और बोलेंगे बंदे पीएचडी का नौकरी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। जो मेहनत करता है उसके लिए बहुत कुछ है, जो अलग से उल्टा यहाँ आकर अपना ही लेकर आएगा। यहाँ पहले ये सीखो ये टाइम का कितना महत्व देते हैं, वक्त का कितना महत्व देते हैं। आपको जो फॉर्म दिया है ना उसमें भी लिखा है शायद कि इतना मिनट लेट होंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, इतना दिन नहीं आएंगे तो उनको डिसमिस किया जाएगा। ये एक सभ्यता जो है वो सभ्यता आप साथ में सीखेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा। ये 6 महीना जिनको भी आना है मतलब मजा के तौर पर नहीं आना है, मतलब सीरियसली आना। बंदेरी के संबंध है, मैं आज जाऊँ कल नहीं जाऊँ, बंदेरी समाप्त कर लेंगे, मैं उस मामले से नहीं। यहाँ स्टिक है वहाँ स्टिक है, जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। उस दृष्टि से आप यहाँ पर इस जापानी क्लास का लाभ लेंगे, यही अपेक्षा करता हूँ। और अपना वक्त 6 महीने का वक्त जापानी लोगों के लिए कम नहीं होता है। आपके लिए पता है मेरे से निकलता है, कल लूटने से निकलता है, क्या से निकलता है। इनके लिए 6 महीने जापान में रहे थे तो 40-50 लाख तो कमाए रहते, आने जाने का खर्चा किया वो अलग। आप भी 6 महीने के लिए 50 लाख रुपए खर्चा कर आए, उसका लाभ आप कैसे लेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। और वो जो लाभ लेंगे तो ना तो परिवार का संघ को लाभ होगा, ना भी को लाभ होगा, आप ही को, आपके सीरियस होना के ऊपर है। हम लाभ लेंगे ये आशा करता हूँ। और 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम बुद्धा। तथागत गौतम बुद्ध, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बोधिसत्व साईचो यांना माझा त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त भिक्खू संघाला नमो बुद्धाय व भीम बांधवांना जय भीम। आज हम सब यहाँ पय्या मेत्ता शाला में भदंत अनागारिक धम्मपाल जी की 159वीं जयंती के अवसर पर जापानी भाषा क्लासेस का उद्घाटन हेतु तथा पय्या मेत्ता शाला के 10वीं के प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का सत्कार हेतु एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो अतिथिगण आए हैं तथा भिक्षु संघ आए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पय्या मेत्ता शाला में आप सभी श्रोतागण जो आए हैं और उन्होंने जो मार्गदर्शन सुना, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ।
आज यहाँ पर मिलिंद फुलझेली जी पत्रकार यहाँ पर उन्होंने अपने मनोगत व्यक्त किए, उनका भी मैं इस शाला की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। भदंत मेहतानंद जी ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उन्होंने भाषा के बारे में हमें बताया कि भदंत कौशल्यानंद जी तथा भदंत सावंगी मेहतकर जी, इन्होंने भी कई भाषाओं का ज्ञान था। इसी तरह भदंत विनय रक्षिता जी ने जापानी भाषा के साथ जापानी संस्कृति को भी सीखे। यह बौद्ध संस्कृति है। भाषा एक संपर्क का माध्यम है। यह हमें मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उसी तरह जापान से आए हुए हमारे प्रोफेसर मासाफुमी कोदामा सर जी, यह जापानी क्लास शुरू कर रहे हैं। यह जापानी सभ्यता को हमें बताना चाहते हैं, हमें कुछ नई भाषा सिखाना चाहते हैं। इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए कि जापानी लैंग्वेज सीखकर हम जापान और भारत के बीच में बढ़ रही मित्रता का एक अंग बन सकते हैं। इन्होंने यह मार्गदर्शन किया, इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह अंत में हमारे पैया मेहता संघ के अध्यक्ष पूजनीय भदंत संगरत्न मानके जी, इन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन किया। भंते जी हमेशा शाला के विद्यार्थियों को तथा श्रोतागणों को मार्गदर्शन करते रहते थे। भंते जी की मार्गदर्शन हमें कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है। इन सभी का यहाँ पर आए हुए सभी श्रोतागणों का तथा विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आभार प्रदर्शन यानी कार्यक्रम का पूर्ण विराम, किंतु हमें सूचना मिल गई है कि कार्यक्रम को पूर्ण विराम न देते हुए हमें जापानी क्लास कक्षा का उद्घाटन करना है तथा वृक्षारोपण। आपको मैं कुछ सुनाना चाहूंगी। यूं तो पेड़ शाख कट जाने से भी जिंदा था, यूं तो पेड़ शाख कट जाने से भी जिंदा था, किंतु सदा अपने साए पर शर्मिंदा था। आज हमारे भारत में G20 का सम्मेलन चालू है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज उसका ही विषय ज़्यादातर बताया जा रहा है। बारिश नहीं हो रही है, अचानक क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत वृक्षारोपण कर हम अपने क्लाइमेट को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसी का एक छोटा सा पार्ट आज हम हमारे शाला में अतिथिगणों के हाथों से वृक्षारोपण कर यह कार्यक्रम संपन्न करेंगे। यहाँ पर आए हुए मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरी विनंती है कि वह जापानी क्लास कक्षा का उद्घाटन करने हेतु प्रस्थान करें। उसी तरह यहाँ पर बैठे हुए सभी उपासकों को मेरी विनंती है कि वह उस कक्षा की ओर चल पड़े। पैया मेहता संघ की ओर से जापानी भाषा का प्रशिक्षण यहाँ पर शुरू होने वाला है और हम देख रहे हैं पैया मेहता संघ की ओर से जापानी भाषा का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ शुरू होने वाला है। जापान से आए अतिथि और भिक्खु संघ पैया मेहता संघ के आदरणीय संघरत्न मानके जी, विनय रक्षिता जी, मेहतानंद जी, सारे लोग आप देख रहे हैं जापानी भाषा का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर शुरू होने वाला है पैया मेहता संघ की ओर से और इस तरह से यहाँ पर उद्घाटन हुआ है इस प्रशिक्षण वर्ग का।
बार मैंने ये वृक्षारोपण किया। भाई लगाने वाला खाद पानी ये डालेगा ना। साइड से खींच लगा। हाँ दिसली दिसली. आजा खड़ी हो जाएगी सामने आजा। जन्मदिन को आजा बेटा थोड़ा पिताजीचा करंट देऊन थोड़ा सा पीछे हो जाओ। करंट पिताजीचा करंट देऊन दे झाडाला. बोला पिताजी का करंट दे दो. करंट से आवाज दिया ना पेशा. चला हो गया हाँ बढ़िया हाँ पहिले असं दिसलंही पाहिजे ना.